पैसों की बचत वहीं से शुरू होती है जहां हम रोज़ बिना सोचे खर्च करना बंद कर देते हैं। याद रखिए, पैसे बचाना कोई सैक्रिफाइस नहीं होता, बस थोड़ी समझदारी होती है और हमारी छोटी छोटी आदतें ही बड़ी बचत बनती हैं, जो कि मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। बुधवार का दिन था और जयपुर में मज़ेदार बारिश हो रही थी, साथ ही में ओले गिर रहे थे। 2 बार ओले गिरे हैं। काम करने का ज़रा भी दिल नहीं था, लेकिन नेक्स्ट डे हस्बैंड का वीकली ऑफ था, तो सोचा क्यों ना कुछ तैयारी आज ही कर ली जाए। आप सभी को पता है कि हस्बैंड का जो वीकली ऑफ होता है वो मेरे लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता है। सो गाइस, थोड़ी समझदारी रखते हुए बिना सोचे समझे पैसे खर्च करने पे ना आजकल मैं थोड़ी सी लगाम लगा रही हूँ। इसीलिए हस्बैंड के वीकली ऑफ की तैयारी एक दिन पहले ही कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड का जब वीकली ऑफ होता है ना, तो हमारे एक ही दिन में काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं खाने पीने के शौकीन। तो बाहर खाना पीना, कचौड़ी पकौड़ी, ये सब में ना काफ़ी पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना घर पे ही उनके लिए कुछ स्पेशल कर लिया जाए। मेरे पास रखा था गुलाब जामुन का प्री मिक्स, जो भी मैंने घर पे बना रखा था। उसमें दूध डाल के आटा गूँथ लिया है गुलाब जामुन बनाने के लिए। बाहर का प्री मिक्स होता है ना, तो उसमें काफ़ी पैसे लगते हैं, इसलिए प्री मिक्स मैं घर पे ही बनाती हूँ, बहुत ईजीली बन जाता है। यहाँ पे बना रही हूँ मैं चाशनी, और चाशनी में सेम क्वांटिटी मैंने चीनी पानी लिया है, केसर और इलायची डाल दिए। अब यहाँ पे मैं गुलाब जामुन जो है वो बना ले रही हूँ। अब इनको फ्राई करूँगी ऑयल में, और ऑयल में हल्का फ्राई करूँगी, है ना। और उसके बाद थोड़ा सा घी लूँगी, उसमें इनको फ्राई कर दूँगी, तो बिल्कुल देसी घी जैसे गुलाब जामुन बनके तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे गुलाब जामुन प्री मिक्स से भी पैसे बचे, और घी के भी पैसे बचे, और गुलाब जामुन के भी पैसे बचे। अब यही 10 गुलाब जामुन अगर हम बाहर से लेंगे तो काफ़ी पैसे जो है वो लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले की ही बात आप लोगों को बता रही हूँ। मीठे की क्रेविंग हुई रात को, तो मेरे हस्बैंड जो है लेके गए मुझे, और गुलाब जामुन हमने ख़रीदे। छोटा सा गुलाब जामुन 20 रुपए का था। अब बताओ कितनी अच्छी साइज़ में 10 गुलाब जामुन बिल्कुल कम प्राइस में बनकर तैयार हो गए। सब कुछ घर का बना, शुद्ध भी है ना। अब मीठा तो बन गया, तो चलो नमकीन बनाते। मूंग दाल को ना मैंने पानी में भिगो दिया था धो करके, शाम तक ये भीग गई। अब इसकी मैं पानी फुल्की बनाऊंगी। इससे 2 चीज़ें हो जाएंगी, पानी फुल्की भी बन जाएगी और दही वड़ा भी। तो हरी मिर्च अदरक डालकर इसको पीस लिया है, उसमें नमक, जीरा, आप अजवाइन भी डाल सकते हो, ठीक है। उसमें हींग, हल्दी, लाल मिर्च डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही में 2-3 चम्मच बेसन डाल दूँगी, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देंगे, ठीक है। इनको मिक्स करके इनकी फुल्की बना लेंगे। वड़े होते हैं ना, पकोड़े, आप ओनली बेसन का भी ये सब कुछ बना सकते हो। आजकल काफ़ी वायरल चल रही है, क्योंकि होली नज़दीक आ रही है ना, तो पानी फुल्की काफ़ी वायरल चल रही है। तो फुल्कियाँ मैंने इस तरीके से घर पर ही बना ली। तो बाहर जो हम नाश्ता किया करते थे वीकली ऑफ में, वो नहीं करना पड़ेगा, और लंच भी हम घर पर ही कर लेंगे। तो सारी तैयारी ना मैं एक दिन पहले ही करके रख ले रही हूँ, है ना। फलकी हमारी तैयार हो गई। अब बना लेती हूँ चटनी। ये सब चीज़ें हमारे घर में होती है। मूंग दाल भी घर में होता है, ये धनिया पुदीना भी घर में है ना। तो सब चीज़ें घर की हैं, और घर से ही रखी चीज़ों से मैं ये सब कुछ तैयारी कर रही हूँ, बाहर का कुछ भी ख़रीदा नहीं है। तो चटनी बना लेते हैं। धनिया पुदीना, नमक, हींग, लाल मिर्च, अदरक और इमली का पल्प डाल दिया। इमली ना हो तो नींबू भी डाल सकते हो, मैंने नींबू भी डाला है, और थोड़ा सा जीरा और हींग भी डाली है। चटनी पतली सी बनकर तैयार की है मैंने। ये है नेक्स्ट डे, इनका वीकली ऑफ था, तो सुबह का टाइम था। मैं नहाने गई थी, उतने में ये चूचू को घुमा के भी आए, और साथ में चाय भी जो है इन्होंने चढ़ा दी। पहले क्या होता था, हम लोग क्या सुबह से निकल जाते थे कि चलो मंगल घर में चाय पी लेंगे, तो वो भी पैसे बच गए, है ना। और यहाँ पे चाय भी जो है इनके हाथ की मुझे मिल गई। तो बस बैठ के चाय पी है, उसके बाद हम मिल बांट के काम कर लेंगे। वीकली ऑफ जो होता है ना इनका, मैं पहले भी आपको बोला, किसी त्यौहार से कम मुझे नहीं लगता। और हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए हफ्ते भर, तो हम वीकली ऑफ को बहुत अच्छे से गुजारते हैं। चाय पी ली, थोड़ी बहुत बातें कर ली, उसके बाद मैं किचन में आ गई। जो कल मैंने तैयारी करके रखी थी ना, अब उसका पूरी तैयारी करके रखेंगे। तो जो चटनी बनाई थी उसको मैंने डाल दिया, उसमें ढेर सारा पानी डाल दिया है, ठीक है। पानी फुल्की तैयार करने वाले हैं हम, क्योंकि मैंने नेक्स्ट डे किया था। आप उसी दिन भी कर सकते हो, उसी टाइम, जिस टाइम फुल्की बनाओ ना उसी टाइम कर दो। जलजीरा मेरे पास रखा था, काला नमक, नमक और डाल दिया है मैंने, और चिली फ्लेक्स डाल दिए। यहाँ पे मैंने डाल दिए नींबू के स्लाइस, और प्याज छोटे छोटे कट करके, और हरा धनिया। तो ये गोलगप्पे जैसा पानी बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमें हमारी फुल्की डाल देनी, चाहे तो आप बेसन के पकौड़े बनाओ, चाहे तो मैंने मूंग दाल और बेसन के बनाए हैं, ठीक है, वो डाल दिए।
3-4 घंटे इनको भिगो के रख दो, तो ये नरम हो जाएंगे, इनमें वो पानी जो है पूरा मिक्स हो जाएगा, बहुत टेस्टी लगेंगे। यहाँ पे मैंने कल रात दाल मखनी की भी तैयारी कर दी थी, तो दाल मखनी को भी बॉईल करके रख देते हैं। तो साथ में इसके मैं चावल बनाऊंगी ताकि रोटियां ना बेलनी पड़े। काम ऐसे करती हूँ कि जल्दी जल्दी हो जाए और हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ। यहाँ पे मैंने बर्तन जो है वो कर लिए हैं और मेरे हस्बैंड ने थोड़ी सी सफाई कर दी। लेट नाइट में सफाई करके सोती हूँ तो घर पे ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस ये थोड़ा सा घर को सेट करेंगे और झाड़ू लगाएंगे, बस पोछा जो है हम आज नहीं लगाएंगे। उतने में मैंने पूरा खाने का और बर्तन वगैरह का, किचन का सारा काम कंप्लीट कर लिया था। तो ऐसा करने से ना 8 साढ़े 8 ही हमारा काम जो है वो ख़त्म हो गया। फिर हमने खूब अच्छे से एंजॉय किया, एक दूसरे को टाइम दिया है ना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया। तो यहाँ पे इन्होंने झाड़ू वगैरह लगा ली। मैंने चावल का पानी गर्म करने रखा था, जब मैं बर्तन कर रही थी तो गर्म हो गया था, तो इसमें मैंने चावल डाल दिए। तो हमारा जो लंच हम बाहर से कर लेते तो उसका पैसा भी बच जाएगा। सो गाइज़, मैं साथ साथ में अपनी गलतियाँ भी बता रही हूँ और उनमें सुधार भी कर रही हूँ, ठीक है। तो हम ये गलती कर रहे थे और अब ये सुधार हम कर रहे हैं ताकि पैसों की बचत हो और आप लोगों को भी कुछ सीखने मिले। तो यहाँ पे मैंने मसूर दाल और जो चावल का फेस पैक बनाया था ना पिछले व्लॉग में, उसमें मैंने दूध डाल के फेस पैक बना लिया। मेरे पास कुछ शीट मास्क रखे थे मेंस एंड वीमेंस के, वो भी मैंने रख लिए। अब मैं क्या कर रही हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएँ और मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा रिलैक्स भी फील करवाना था मुझे, क्योंकि हफ्ते भर ये मेहनत करके कमाई करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। तो फेस पैक भी लगाऊंगी, इनकी चम्पी भी करूंगी और जो शीट मास्क वगैरह हैं तो वो भी लगाऊंगी। इससे क्या होता है ना कि हम अच्छे से टाइम गुजार लेते हैं और हमारी बॉन्डिंग भी अच्छी रहती है। तो यहाँ पे फेस को इनका क्लीन कर दिया है और यहाँ पे मैं मसूर दाल और चावल वाला फेस पैक लगा रही हूँ। आपकी ऑयली स्किन है तो आप गुलाब जल वगैरह भी मिला के लगा सकते हो। मैंने दूध मिलाया क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दिया। अब इस फेस पैक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि मसूर दाल और जो चावल है हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। स्किन को ब्राइट करती है, टाइट करती है, स्मूथ करती है, टैन को रिमूव करती है, ऑयल को कंट्रोल करती है और ये 2 तरीके से काम करती है, एज अ स्क्रब और फेस पैक। क्योंकि जब हम इसे लगाते हैं और थोड़ा सा सूख जाता है और तब हम इसे रगड़ कर साफ़ करते हैं तो ये हमारी स्किन की डेड स्किन को भी निकाल देती है और फेस पैक का भी काम करती है। तो ये 2 तरीके से नेचुरल वर्क करता है। अब यहाँ पे इनको मैंने लगा दिया था तो मैंने भी अपने फेस को थोड़ा सा क्लीन करके और ये फेस पैक लगा लिया है। एक बार में ही काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट जो है इसका मिलता है। आप इसमें दही भी मिला सकते हो, बट मैंने दूध मिलाया था तो बस हमारे फेस पे काफ़ी अच्छा ग्लो आ गया था। एक बार में ही मेरे हस्बैंड का फेस देखो कितना क्लीन क्लीन साफ साफ सा लग रहा है ना। अब मैं लगा लूँगी शीट मास्क। ये शीट मास्क इलू ने अपने पापा के लिए लिया था, ये है चारकोल वाला। तो ये मैंने इनको लगा दिया है। तो चूचू को ना देखकर बड़ा अजीब लग रहा था। इनका ब्लैक वाला है चारकोल और मेरा वाइट वाला है, ठीक है। ये हमारे पास रखे थे इसलिए मैंने कहा लगा लेते, इससे भी काफ़ी अच्छा ग्लो आता है। इसमें जो सीरम होता है ना उसकी वजह से तो थोड़ा सा रिलैक्स भी हम लोगों ने फील किया, स्किन केयर भी हो गई और घर पे अच्छे से एंजॉय भी कर लिया। ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं जाएंगे, बाहर भी हम चक्कर काटने के लिए जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे, बट वही है कि बाहर बस घूम के आ जाएंगे, हमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी खाने पीने में जो हम पैसे ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट कर दिया करते थे, ठीक है। अब वही पैसे जो यहाँ पे बचेंगे हम उसे किसी दूसरी चीज़ में लगा सकते हैं, क्योंकि घर में वैसे भी कितने खर्चे होते हैं देखो। और 2 डॉग्स को पालना आसान नहीं है, उनके ऊपर भी हमारा 5,000 रुपया महीने का खर्च होता है। तो ये जो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बचत होती है वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, ऐसा होता है। शीट मास्क हमने उतार लिया था, मेरे हस्बैंड जो है नहाने चले गए थे और यहाँ पे मैंने तब तक में क्या किया ना, दाल मखनी तैयार कर ली। चावल तैयार था, बाकी सारी चीज़ें तैयार थी, बस ये इसी में तड़का रहता था तो वो भी मैंने कर लिया। और ये सारा काम 9 बजे तक हो गया था, है ना। तो देखो अभी भी हमारे पास ढेर सारा टाइम है। तो ये देखो कितना सब कुछ मैंने स्पेशल इनके लिए तैयार कर दिया। ये है पानी फुल्की, है ना। गुलाब जामुन भी मैंने कल तैयार कर दिए थे, तो ये रहे हमारे गुलाब जामुन, है ना। स्पेशल का स्पेशल हमें खाने मिलेगा और पैसों की भी बचत हो जाएगी। और मैं वैसे भी शौकीन हूँ। अब जो पानी फुल्की के लिए फुल्की बनाई थी उससे दही बड़े भी हमारे तैयार हो जाएंगे। दही, मीठी चटनी, हरी चटनी सभी है, दाल मखनी और चावल भी तैयार हो गए। तो सुबह से लेकर दोपहर तक का तो हो चुका है। अब इतना हैवी खाएंगे तो शाम को हमने सोचा था हल्का फुल्का ही करेंगे और ये जो बचा खुचा होगा इसी को हम यूज़ लेंगे। तो पूरे दिन का हमने कुछ इस तरीके से किया। यहाँ पे हस्बैंड नहा चुके थे तो अब मैं लगा रही हूँ नाश्ता।
सो गाइस, तैयार है हमारा नाश्ता। मैंने जो है सर्व कर लिया है। ये सारी रेसिपीज़ आप होली पे भी बना सकते हो। गुलाब जामुन, पानी फुल्की, दही वड़े, है ना। और नमकीनों की रेसिपी मैंने पिछले व्लॉग में दी ही है। तो ये सारी होली रेसिपीज़ भी जो है वो हो चुकी हैं। तो बैठ के आराम से नाश्ता करते हैं। तो सच बता रही हूँ, सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। किसी भी चीज़ को ये नहीं कह सकते थे कि ये कम टेस्टी बनी है। बस खा पी के हस्बैंड ने 1 घंटे रेस्ट किया। उसके बाद हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी, तो वो लेने मार्केट गए। मार्केट से आए तो खाना बना हुआ था। पहले क्या होता था कि मार्केट से आते थे अपने काम वाम करके, थके हारे बाहर से रोटी ले आए या रोटी सब्ज़ी ले आए, ऐसे करते थे। अब मैं बना के गई थी, तो दाल मखनी और चावल हमने खा लिए थे। फिर रेस्ट किया, सो गए थे। इसके बाद मैंने इनसे बोला, यार कि मैंने तुम्हारे लिए इतना स्पेशल किया, चलो तुम भी मेरे लिए कुछ स्पेशल करो, चाय बना दो। वैसे मैं चाय एक बार ही लेती हूँ, बट हस्बैंड होते हैं ना, तो हम दोपहर को बैठ के पी लेते हैं। अब वीकली ऑफ जो है ना हमारा हाफ डे का ही होता है, फुल डे का नहीं होता है। तो बस यहाँ पे बैठ के चाय पिए। इसके बाद ये ऑफिस चले गए थे। शाम हम लोग थोड़ा सा वीकली मंडी जो लगेगी ना महेश नगर में, वहाँ जाएंगे और वीकली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेके आएंगे। दूर वाली मंडी में आजकल हम नहीं जाते हैं, क्योंकि मेरे बिना ये जाते नहीं हैं। मुझे वहाँ जाने में थोड़ा सा आलस आता है, और ये मेरे बिना खिसकते नहीं। रात ऑफिस से जब ये 9:30 बजे आए, तो हम लोग महेश नगर वाली मंडी में गए थे, वीकली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेके आए थे। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।